नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, पाकिस्तान में घुसकर तालिबानियों पर कहर बरपा रहा है अमेरिका। जी हाँ, बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। दरअसल आपको बता दें, पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट ने भी एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी एयर स्पेस से घुसकर तालिबानों पर हमला कर रहा है अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका की जो एयर स्ट्राइक है उससे तालिबान की कमर टूट चुकी है। यही कारण है कि अब अमेरिका एक तरीके से चेता दिया है तालिबानियों की कि अमेरिका वापस नहीं गया है और अमेरिका फिर से अमेरिकी सेना इसी तरीके से एयर स्ट्राइक करती रहेंगी। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक ने बड़ी शंका जताते हुए कहा है कि तालिबान को रोकने के लिए अमेरिका पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल कर रहा है। पूर्वी पाकिस्तानी डेवलपमेंट ने यह संभावना उस वक्त जताई जब तालिबान लगातार अफगानिस्तान में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है और रोकने के लिए अमेरिका ने पिछले हफ्ते कई एयर स्ट्राइक भी किए हैं जिनसे तालिबान को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। वहीं अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर अमेरिका तालिबान को किन सैन्य अड्डों से निशाना बना रहा है और तालिबान पर कहां से बमबारी कर रहा है। इसको लेकर पूर्व पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने कहा है कि मेरा मानना है कि अमेरिका पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट जफर जिलानी ने एक तरह से दावा किया है कि वो और सवाल उठाया है कि आखिर तालिबान को अमेरिका कहां से निशाना बना रहा है। उन्होंने कहा है कि तालिबान पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया और ऐसा करके अमेरिका अपने वायदे को तोड़ रहा है। मेरा मानना है कि तालिबान पर एयर स्ट्राइक करने के लिए अमेरिका पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के वरिष्ठ डिप्लोमेट जफर हिलाली का ये दावे में इसलिए दम माना जा रहा है क्योंकि उनकी पाकिस्तान सेना के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैठ भी है। और अगर देखा भी जाए तो दोस्तों, जिस तरीके से तालिबान पे एयर स्ट्राइक हो रहा है उसके बाद से तालिबान का अगर बात करें जो पड़ोसी देश हैं, चाहे वो तजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, वो सारे रूस के प्रभाव में हैं और रूस और अमेरिका के बीच टकराहट किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में रूस जितने भी देश हैं वो अमेरिका को अपना एयर स्पेस नहीं देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान वो अमेरिका के प्रभाव में, रूस के प्रभाव में फ़िलहाल उतना नहीं है, लेकिन अमेरिका ने उसको स्पष्ट चेतावनी भी दे दी है कि अगर वो अपने एयर स्पेस प्रयोग नहीं करने देगा तो कई तरीके के प्रतिबंध भी लगेंगे और ये माना जाएगा कि तालिबान का अमेरिका समर्थन कर रहा है। हालांकि अमेरिका भी तालिबान का जो पाकिस्तान समर्थक है वो अभी तक कहीं न कहीं तरीके से हम कह सकते हैं दबी पाँव में समर्थन कर रहा है, खुलेआम समर्थन नहीं कर रहा। लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसी दफ़ा पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है। अब अमेरिका के जो डिप्लोमेट हैं उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए कह दिया है कि अमेरिका को जो एयर स्पेस है वो पाकिस्तान दे रहा है और वहीं से तालिबानियों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक हो रही है। दरअसल इससे पहले हमने आपको बताया था कि कैसे तालिबान जो है वो पूरी तरीके से कमर टूट चुकी है और ख़ास करके पाकिस्तान से सटे इलाकों में दरअसल पाकिस्तान इसलिए दे रहा है क्योंकि पाकिस्तान को भी डर है कि तालिबान जो बड़े पैमाने पर आक्रामक हो रहे हैं, अगर वो इसी तरीके से आक्रामकता रहे तो फिर अफगानिस्तान के बाद वो पाकिस्तान पर भी कब्जा करना शुरू कर देंगे। यही कारण है कि डिप्लोमेट का कहना है कि इमरान खान को ये डर है और इसी वजह से इमरान खान पाकिस्तान से सटे इलाकों में, यानी पाकिस्तान की सीमा से सटे में जो तालिबानी हैं उन पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक की जा रही है। अमेरिकी स्ट्राइक इस पाकिस्तान से सटे इलाकों से की जा रही है। पाकिस्तान के एक तरीके से एयर स्पेस अमेरिकी फाइटर जेट जाते हैं और एयर स्ट्राइक करते हैं और इसके बाद से खास करके उन्हीं इलाके में कर रहे हैं जो पाकिस्तान से सटे इलाकों में तालिबानी अपने अड्डे बनाए हैं। यानी पाकिस्तान एक तरीके से एक तीर से कई निशाने कर रहा है। एक तरफ तालिबान का समर्थन करता है, दूसरी तरफ अमेरिका को एयर स्पेस देता है और तीसरी तरफ अमेरिका के फाइटर जेटों से ही अपने पाकिस्तान से सटे इलाके में जो तालिबानी तांडव कर रहे हैं उनका सफाया करवा रहा है। यानी पाकिस्तान जिस तरीके से गेम इस समय खेल रहा है ये अपने आप में कहीं ना कहीं दो नाव में पाँव रखकर चलने वाली बात है। हालांकि अब ये देखने की बात होती है कि कितना सफल होगा, क्योंकि पाकिस्तान ये दावा तो कर रहा है लेकिन इमरान खान को शायद अभी ये पता नहीं है कि ये सब भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों, इसे आप कैसे देखते हैं? आप इसे अपने सुझाव देना ना भूलें जिस तरीके से ये काम हो रहा है। हालांकि आपको बता दें, अमेरिकी स्ट्राइक पर सवाल इसलिए भी क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट जहर जिलानी ने यमन, नाइजीरिया और इटली में पाकिस्तान के राजदूत रह चुके हैं और उन्होंने तालिबान पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक पर गंभीर सवाल उठाए हैं। एक पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से बातचीत करते हुए जफर जिलानी ने कहा कि तालिबान चीन और रूस के साथ डिप्लोमेटिक संबंध बढ़ा रहा है, जो एक्सलेंट बात है। लेकिन इस सब के बीच परेशानी पैदा करने वाली बात यह है कि अमेरिका स्ट्राइक कर रहा है
उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने तालिबान के साथ तय किया था कि तुम हमारी सैनिक पर हमला नहीं करोगे और तालिबान अपने वादे को पूरा कर रही है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स जो है वो तालिबान को स्ट्राइक कर रहा है काबुल के पक्ष में। ये उस एग्रीमेंट में नहीं था और मेरे ख्याल से ये उस एग्रीमेंट का कुछ हद तक खिलाफत है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के जो पूर्व डिप्लोमेट हैं साहब, ये भी जिहादी मानसिकता के हैं, यानी तालिबानियों का जो तांडव है आम मुसलमानों पर बर्बरता इनको नहीं दिखाई दे रही है। केवल और केवल अमेरिका की वो एयर स्ट्राइक दिख रही है जो चंद तालिबानियों को मार रही है। 80 हज़ार लड़ाके बन चुके हैं इस समय तालिबान के, लेकिन मौत 100-200 की होती है। ऐसे में केवल 100-200 के मरने के बाद ही तालिबान बिर जाते हैं, उसके पहले नहीं। लेकिन आपको बता दें कि इसके बावजूद ही ताबड़तोड़ अमेरिकी सेना एयर स्ट्राइक करने में लगी हुई है और पाकिस्तान के एयर स्पेस से घुसकर तालिबानियों पर एयर स्ट्राइक हो रहा है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, भारत को चारों तरफ से घेरने की साजिश में चाइना सी या चीन के नज़दीक बन रहे हवाई अड्डे का निर्माण बदला। दरअसल सेंट्रल एशिया पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए चीन लगातार नए नए एयरपोर्ट्स बना रहा है। नए सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है ताश कुरगन एयरपोर्ट पर चीन संरक्षित भूमिगत सुविधाएं तैयार कर रहा है, उस पर काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा ऊंचाइयों पर बनने वाले इस एयरपोर्ट के जरिए चीन पूरे सेंट्रल एशिया पर अपना दबदबा कायम करना चाहता है। इस बीच आपको बता दें कि ताशकुरन एयरपोर्ट के जरिए चीन एक साथ कई देशों को अपने रडार में ले सकता है। ये एयरपोर्ट तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से सटा हुआ है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से ये एयरपोर्ट सटा हुआ है, लिहाजा साफ माना जा रहा है कि भारत पर दबाव बनाने के लिए इस एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पहली बार 2015 में खुलकर खुलासा किया था कि पामीर पठार पर वो एयरपोर्ट का निर्माण करेगा, लेकिन 2020 में इस एयरपोर्ट का काम शुरू किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले साल लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए जानलेवा संघर्ष से ठीक एक हफ्ते पहले चीन ने इस एयरपोर्ट का काम शुरू किया था और इस एयरपोर्ट के ज़मीन के अंदर भी काफ़ी तेज़ी से निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। तो दोस्तों, चाइना का इस निर्माण कार्य पे भारत की पैनी नज़र है, लेकिन जिस तरीके से चाइना ये निर्माण कर रहा है उसके बाद से भारत ने भी चेतावनी दे दी है। दरअसल आपको बता दें कि प्लैनेट लैब द्वारा जारी किए गए हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि चाइना इस एयरपोर्ट का दोहरा इस्तेमाल करने वाला है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के मुताबिक रिटायर्ड कर्नल विनायक भट्ट ने कहा है कि ये सुरक्षित अंडरग्राउंड सुविधाएं चीन के इरादे को बताने के लिए काफ़ी हैं। हालांकि इन सुविधाओं का मौजूदा वक्त में क्या इस्तेमाल हो सकता है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन भविष्य में इसके द्वारा चीनी अभियानों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा होता है कि चीन इस एयरबेस पर काफ़ी तेज़ी के साथ अंडरग्राउंड निर्माण कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो तस्वीरें आई हुई हैं वो 28 मई 2021 की हैं। इन तस्वीरों को से पता चलता है कि अंडरग्राउंड सुविधाओं के साथ साथ चीन हवाई अड्डे के अन्य हिस्सों पर भी निर्माण कार्य तेज़ी से कर रहा है। तो दोस्तों, चीन से सटे इलाकों में चीन तेज़ी के साथ निर्माण कर रहा है, हालांकि भारतीय सेनाएं भी अलर्ट मोड में बनी हुई हैं। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।